ये गुजारिशात करते रहे हैं कि डॉलर की डिवेल्यूएशन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मुल्क में हिस्टोरिकल लेवल पे चल रही है, और उसके साथ साथ पिछले साल डेट से बिजली के रेट्स, रुपये की डिवैल्यूएशन और इन्फ्लेशन, जनरल बैंक के मार्कअप रेट्स, बाकी चीज़ें भी ऐड ऑन हो गई हैं। डिवैल्यूएशन का तो हम सालमा पहले ही कह रहे थे, और उसकी वजह से जो हमारे इंपोर्टेड रॉ मटेरियल हैं जो कि 95% तकरीबन पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाते हैं, जिस तरह आपने राइटली कहा, वो बहुत आउट ऑफ रीच हो चुके हुए हैं। अब दुनिया में इस चीज़ को किस तरह टैकल किया जाता है, देखें इसके नुकसानात पहले देखने चाहिए। इसके दो नुकसानात हैं। नंबर वन जो आपने बात की कि खुदा न ख्वास्ता शॉर्टेजेस की वजह से मार्केट में 2 नंबर अद्वियात को मौका मिल जाता है आने का। मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है, जो क्वांटिटी प्रॉपरली जब अवेलेबल नहीं होती मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से, बिकॉज वो मजबूर हो जाते हैं कि इतनी हाई कॉस्ट ऑफ बिजनेस में, इतनी महंगाई में वो किस तरह वो प्रोड्यूस करें। दूसरी साइड भी इसकी देखना बहुत ज़रूरी है। जो दूसरा इसका नुकसान होता है वो होता है पेशेंट्स का जी। खुदा न ख्वास्ता पेशेंट्स दर बदर फिरते हैं और बड़ी बड़ी ज़रूरी अद्वियात होती हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल टीबी की अद्वियात हैं, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें मॉक्सिसिलिन है, सेफ्राडीन है, फॉर एग्जांपल पेन किलर्स हैं, नेप्रोक्सिन, डेक्सामेथासोन, और बड़ी ज़रूरी अद्वियात हैं जिस तरह हेपारिन है। हेपारिन अगर आपको आइडिया हो तो ब्लड रोकने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी में भी इस्तेमाल होती है, उसकी शॉर्टेजेस हुई हुई हैं। हेपारिन का एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर एज एन एग्जांपल हैं तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपकी इजाज़त से दूंगा। उसकी जो हार्डशिप कैटेगरी में फॉर एग्जांपल कीमत मांगी गई है अंडर द प्राइसिंग पॉलिसी अप्रूव्ड जो की हुई है, जो वफाकी काबीना की अप्रूव्ड पॉलिसी है, वफाकी काबीना की बनाई हुई पॉलिसी है 2018 की, उसके मुताबिक 1300 से 1400 रुपए बनती है। अब इस वक्त मार्केट में बहुत शॉर्ट है और इम्पोर्टेड आ रही हैं, और इम्पोर्टेड 3-3 हज़ार की ऑफिशियली बिक रही हैं। अब ये एक ऐसा सूरत हाल है जो बड़ी अफसोसनाक भी है, और अनफॉर्चुनेटली ना सिर्फ पेशेंट्स पे इसका बोझ पड़ रहा है बल्कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे, जो कि ग्रोथ की तरफ जा रही थी, जो कि एक्सपेंशन की तरफ जा रही थी, जो कि एक्सपोर्ट मार्केट्स को देख रही थी और नई इन्वेस्टमेंट की तरफ देख रही थी, उस पर भी इसका बहुत बड़ा बोझ पड़ गया है। और अब तो हालात ऐसे हैं कि मल्टीनेशनल ज़्यादातर कंपनीज पाकिस्तान से जा चुकी हैं और बाकी भी जाने का सोच रही हैं, और लोग नई इन्वेस्टमेंट्स इस सेक्टर में करने के बजाय सोच रहे हैं कि हम किसी और सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इसी तरह हालात चल रहे हैं, 1-2 साल तो बर्दाश्त हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। प्राइसिंग पॉलिसी लास्ट तो उस वक्त बेंचमार्क डॉलर क्या था? आज तो डॉलर तकरीबन 280 के करीब है, उस वक्त क्या था? देखें ये जो हार्डशिप कैटेगरी के केसेस होते हैं, ये जब पहले दफा फाइल हुए हैं तकरीबन 2 साल पहले, उस वक्त डॉलर 200 से नीचे था जी, 180-190 के करीब था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि प्राइसिंग पॉलिसी के तहत हमें 7 से 10% एक इंक्रीज़ मिलती है सालाना तौर पे जुलाई के महीने में, फाइनेंशियल ईयर के एंड पे, लेकिन वो 7 से 10% लिंक्ड होती है विद इन्फ्लेशन, विद जो सैलरीज बढ़ जाती हैं, बिजली के बिल बढ़ जाती हैं, वो इस चीज़ को नहीं कवर करती किसी भी तरह के। डॉलर 180 से आपको पता है 300 टाप गया था, और अभी भी इतनी तगदो के बावजूद 285 पे है, और आगे प्रेशर डॉलर पे रहना ही रहना है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, और उनको पूरा करने के लिए आगे IMF प्रोग्राम जिस तरह अभी गवर्नमेंट ने दोबारा किया है, इसके अलावा हमारे पास चारा कोई नहीं होगा। तो डॉलर पे तो प्रेशर रहना है। हम तो 100 दफा गवर्नमेंट को कहते हैं कि अगर हमें 180 के डॉलर, एक कन्विंसिंग पॉइंट यहां पर ये है ना कि जिस तरीके से पेट्रोलियम प्राइसेस जब आती हैं तो उसमें या जो हमारे बिल्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिल, तो उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पे हुकूमत एडजस्ट करती है। तो ये कन्विंसिंग पॉइंट नहीं है ये एडजस्टमेंट जो है आपकी ट्रेड के अंदर गवर्नमेंट के लिए? इमरान भाई, ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, और हमने काफ़ी मीटिंग्स में और मीडिया में चीज़ उजागर की है कि पेट्रोल की खास तौर पे गवर्नमेंट देखें हर 2 हफ्ते बाद 12 बजे रात को चाहे कीमत 100 रुपये बढ़नी हो या 10 रुपये कम होनी हो, वो फ़ौरन से पहले अनाउंस करते हैं, बिकॉज वो इस चीज़ से गुजर चुके हैं कि अगर हम इसको कंट्रोल आर्टिफिशियली करने की कोशिश करेंगे तो इसकी शॉर्टेज हो जाती है और प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती हैं। तो ये आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, और हम से 100% एग्री करते हैं कि डॉलर पैरिटी को सामने रखते हुए इस चीज़ को देखना पड़ेगा इनको, और फ़ौरन से पहले देखना चाहिए और साथ साथ देखना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट हमें इंश्योर कर दे कि फॉर एग्जांपल वो हमें 200 रुपए का डॉलर सारी उम्र देते रहेंगे तो हम ये डिमांड ही नहीं करेंगे हार्डशिप कैटेगरी की, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी सूरत हाल कोई नहीं है। इस इंडस्ट्री को कोई एक किस्म की सब्सिडी नहीं दी जाती, चाहे बिजली की मद में हो, चाहे वो डॉलर की मद में हो, चाहे एक्सपोर्ट रिफाइनेंस की मद में हो। हमें मार्केट के मुताबिक कंपीट करना पड़ता है पूरी दुनिया के साथ और लोकली भी, और उसमें इस सूरत हाल में काम करना मुमकिन तो दूर की बात है, नामुमकिन से भी अगर कोई अगला लफ्ज़ हो तो वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी आपने एक सबक तो ये सीखा ना कि आपका जो रॉ मटेरियल है ज़ाहिर है कि वो इंपोर्ट बेस्ड है सारा, तो इसके ऊपर अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर काम किया जाए, वरना आपकी 95% डिपेंडेंस जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के ऊपर है वो तो इस इंडस्ट्री को पूरा तबाह कर देगा। आप उस तरफ क्यों नहीं आते? वहां पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर क्या है?
इमरान साहब उस पर काम शुरू हो चुका हुआ है। हम अनफॉर्चुनेटली जिस तरह होता है हम दुनिया से लेट चीज़ों की तरफ आते हैं। 2021 में गवर्नमेंट ने एक एपीआई पॉलिसी यानी एक्टिकल इंग्रेडिएंट जिसे खाम माल या रॉ मटेरियल कहा जाता है उसकी एक पॉलिसी दी है फेडरल गवर्नमेंट ने 2021 में। लेकिन दुनिया में ये पॉलिसियां 20-20 साल पहले वजूद में आ गई थी, लेकिन अब ये आ गई है तो इसके ऊपर काम हो रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन वही लोग ये भी देख रहे हैं कि अगर तो लोकल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने सर्वाइव ही यहाँ पर नहीं करना या उसने फलना फूलना नहीं है तो यहाँ पर वो इतनी इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की हवाले से भी क्यों करें। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता जा रहा है। ऑल्दो वो पॉलिसी अच्छी है लेकिन उसके आने के बावजूद ये सवालिया निशान उनको रोक के बैठ रहा है कि वो खुलम खुला इस फील्ड में आके इन्वेस्टमेंट ना करें। जी।